हरे कृष्ण, राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम उत्पन्ना एकादशी कथा का श्रवण करेंगे। आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, इस व्रत को करने से व्यक्ति को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और उत्पन्ना एकादशी व्रत करने वाले को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस एकादशी को करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों इसे पवित्र माना गया है? साथ ही देवताओं की यह कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही उद्धत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए और वहां इंद्र भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचार कर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाला, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाला, जगत के शरण देने वाला, सबकी रक्षा तत्पर रहने वाला, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर बुद्धिमान देवता इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर जल में सो रहे थे। उनके दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवताओं मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ने ही मति, आप ही करता है, आप ही कारण है, आप ही सब लोगों की माता है और आप ही जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण तूर देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालंजय नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर नामक दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उल्कट महापराक्रमी देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी में उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन में बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण भी उसने दूसरे बना लिए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुन भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवता ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहे हैं। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशा में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देखकर यह कहकर विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के समान आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडु नंदन तत्पश्चात विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धाओं मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन
बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सियावतुर नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडु नंदन उस गुफा में ही एक दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव भगवानों को मार डालने के लिए उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान की सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव का भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त थी। वह भगवान के तेज से अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मन ने उस कन्याओं को देखा। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या के युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर को हुंकार मात्र से राख का ढेर कर दिया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा ये शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर दिया। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से लोगों को मुनि और देवताओं को आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई भी वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विभ्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हो। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब कुछ पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों ही पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदया काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्यम में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो यह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवानों को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने वाले सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विरुद्ध हो तो उनमें से व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर इनमें उपवास विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे। पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्ष की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वो वैकुंठ धाम साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है। जो मनुष्य एकादशी को व्रत करता है वह वैकुंठ धाम में साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या से पापों जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।